दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर इन्होंने पोस्ट का नाम दिया गया है क्रेडिट ऑफिसर। और उसके अंदर ये पीजीडीबीएफ के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट करा रहे हैं। इसको लेके पहले भी कई बार बवाल मच चुका है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या ये क्रेडिट ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है वो जो नॉर्मल आईबीपीएस पीओ की जिसमें सारे बैंक वैकेंसीज रिपोर्ट करते हैं, क्या ये वहां से करवा सकते थे, और क्यों ये जो क्रेडिट ऑफिसर जिसको नाम दिया गया है ये एक नॉर्मल पीओ से भी ये वर्क जो है वो करवाई ही रहे हैं अभी भी बैंक में, जिसको प्रोफाइल एडवांसेस बोली जाती है। सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन की अलग से निकालने की कुछ जरूरत इतनी ज्यादा थी नहीं, लेकिन समय समय पे इस तरीके के नोटिफिकेशन बार बार जो है वो बैंक्स निकालते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजें वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और किन लोगों को इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि इसके अंदर जो बॉन्ड अमाउंट का जो आपको फीस आप भरेंगे, आपको पीजीडीबीएफ के साथ साथ कैसे जेआईबी भी आपको क्लियर करने के अंदर वहां पे मदद मिलेगी, ये सारी चीजें हम आगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं तो वो मॉक टेस्ट को लेके काफी ज्यादा वो रहता है उनका कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो गाइडली का नाम हम सभी ने सुना होगा, वो अभी उनका एक प्लेटिनम मॉक टेस्ट पैकेज जो है वो रिपब्लिक डे से ही उनका ऑफर जो है वो कंटिन्यू है, और अभी भी उनका ऑफर चल रहा है। इसके अंदर 5 मंथ की वैलिडिटी का प्लान जो है 149 रुपीज में मिलेगा, और 12 मंथ की वैलिडिटी का प्लान 349 रुपीज में मिलेगा। आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगा सकते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसके अंदर जो है वो देखने में मिलेगा। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीजीडीबीएफ पीओ इसको बोला जाए, क्रेडिट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में। देखो, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाली चीज है वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ही आपके सामने डिस्कस कर देता हूं कि इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। देखो, पहले इसके अंदर रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम का पैटर्न मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उसके बाद होगा क्या, मान लो आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आफ्टर सिलेक्शन आपको जो है वो मैंडेटरी पीजीडीबीएफ करना पड़ेगा 1 साल का। पीजीडीबीएफ क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इसको बोला जाता है। 2 बार मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया है। 9 मंथ की इसके अंदर ट्रेनिंग होगी और 3 मंथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। अब समझते हैं, ट्रेनिंग में आप सोचेंगे क्या कराया जाएगा, क्या आपको बैंक का काम सिखाया जाएगा? नहीं, वहां पे आपके एग्जाम्स होंगे, जैसे सेमेस्टर वाइज बैंकिंग में एमबीए वगैरह में एग्जाम होते हैं। और जैसे मणिपाल के थ्रू पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था तो वहां से वो ये बेनिफिट मिल जाता है कि जैसे अगर किसी का पीजीडीबीएफ क्लियर रहता है तो आपको बाद में अगर एमबीए करनी हो तो आपको 1 साल का ही उसका कोर्स जो है वो करना पड़ता है, 2 सेमेस्टर के एग्जाम देने पड़ते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ये पीजीडीबीएफ मैंडेटरी है। मान लो अगर कोई बच्चा एमबीए है ऑलरेडी, या किसी ने पीजीडीबीएफ पहले कहीं कर रखा है किसी यूनिवर्सिटी से, लेकिन तो भी उसको ये पीजीडीबीएफ जो है वो करना पड़ेगा। 1 साल का रहेगा, 9 महीने वहां पे आपको पढ़ाई करवाई जाएगी पूरी। जो भी बैंकिंग वगैरह के जो अलग अलग तरीके के जो एग्जाम्स रहते हैं वो आपके वहां पे एग्जाम्स होंगे, पूरी सुबह से शाम तक आपकी क्लासेस लगेगी, उसके बाद आपके एग्जाम्स होंगे। पीजीडीबीएफ का कोड जो है उसके अंदर कोई फेल नहीं होता है, ना के बराबर इसके अंदर चांस रहते हैं। अगर कोई बिल्कुल ड्रास्टिक हो जाए, पास इसके अंदर सब हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक चीज इसके अंदर ये लिखी है कि आपका जो है जेआईबी भी इस दौरान जो है वो कंप्लीट करना जरूरी है। अब बच्चों को लेकर घबराहट रहती है कि जेआईबी कैसे करना जरूरी है। तो जेआईबी देखो क्या होता है, परिधि ने ऑलरेडी जेआईबी को लेकर वीडियो बना रखा है, और परिधि का सिलेक्शन भी पीजीडीबीएफ के थ्रू हुआ था, तो एक टॉपर टॉक भी मैंने उसके साथ डाला हुआ है। अगर आप वो देख लोगे तो आपका सारा कंफ्यूजन जो जेआईबी वगैरह को लेके है या पीजीडीबीएफ वगैरह को लेके कि किस तरीके के सब्जेक्ट वहां पढ़ने पड़ते हैं वो क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके उसकी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। अब रहा सवाल जेआईबी का, तो जो क्लासेस में आपको वहां पढ़ाया जाएगा वो इतना कुछ आपको जो है मतलब वो कर देते हैं कि आपका जेआईबी जो है क्लियर करने में इतनी ज्यादा मुश्किलात आपको जो है देखनी नहीं पड़ेगी। जेआईबी भी आपका क्लियर हो जाएगा। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जेआईबी क्लियर नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 9 महीने आपको पूरे जैसे स्कूलिंग के अंदर पढ़ाई होती है वैसे आपकी पढ़ाई वहां पे 6 घंटे 7 घंटे रोज की जो है वो क्लासेस लगेगी। आपको खाली नहीं बैठाया जाएगा, और फिर आपके पास करने को कुछ रहेगा नहीं, तो आपको तैयारी तो उसकी जो है वो करनी ही पड़ेगी। तो 9 मंथ की ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर मैंने बता दिया आपको पूरी पढ़ाई कराई जाएगी वहां पे। 3 मंथ जो है उसके बाद आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी। फीस इसकी कितनी है, जो ये पीजीडीबीएफ का जो ये बताया जा रहा है, इसकी इन्होंने लिखा है 3 से 4 लाख रुपए एक्सक्लूसिव जीएसटी। इसकी फीस जो है वो आपकी रहेगी। तो या तो आप ये फीस अपने दम पे खुद पे कर दें, एक ही बार में मान लो किसी ने पे कर दिया कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, या आपको एजुकेशन लोन जो है वो लेना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि बैंक ये फीस रीइंबर्स करेगा नहीं करेगा। इन्होंने क्या लिखा है नोटिफिकेशन में कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 years इन बैंक विल पे ओनली कोर्स फी एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड इंटरेस्ट।
जीएसटी और इंटरेस्ट हटा के जो आपकी कोर्स की फी लगी है, एक्सक्लूडिंग इन्होंने शब्द लिखा है, वो आपको 5 साल पूरे होने पे बैंक देगा। अगर आप 5 साल पहले बैंक छोड़ के जाते हो तो ये मान के चलेंगे आपका पैसा पूरा का पूरा जो है वो डूब गया, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। 5 साल आपको बैंक के अंदर सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये फीस जो है वो मिलेगी। कई बच्चे बोल सकते हैं कि मान लो हमने पीजीडीबीएफ के दौरान ही अगर जॉब छोड़ दी, तो इसको लेके भी इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपको जो है जो पेमेंट कर चुके हो आप, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। साथ ही इन्होंने लिखा है कि 5 इयर्स बिफोर अगर कोई जॉब छोड़ता है तो एजुकेशन लोन अगर आप बैंक से लेते हो, चाहे सेंट्रल बैंक से लो किसी से, तो वो आपको रीपे करना पड़ेगा पूरा का पूरा, अगर आप 5 साल पहले जॉब छोड़ते हो तो। और पीजीडीबीएफ के दौरान मैंने बता ही दिया, अगर छोड़ते हो तो भी आपने जो पैसा भर दिया है वो आपको वापस जो है वो नहीं मिलेगा। अब इसके बाद बात रही कि इसके अंदर प्रोविजन पीरियड भी होगा, आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड का टाइम रहेगा। और स्टाइपन कितना मिलेगा, ये 9 महीने का जो रहता है और 3 महीने की जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में 10,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ। और कोर्स पीरियड के दौरान जो क्लासरूम ट्रेनिंग आपकी रहेगी, इसको क्लासरूम ट्रेनिंग बोला जाता है, जो पढ़ाते हैं ये लोग, ये 9 महीने के अंदर आपको 2,500 रुपए पर मंथ वहां पे मिलेगा। तो कोई बहुत ज्यादा पैसा इसके अंदर पढ़ाई के दौरान तो आपको नहीं मिलने वाला है। प्रोविजन 2 साल का रहेगा। कंपटीशन लेवल की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो कंपटीशन लेवल जो है आईबीपीएस वगैरह का जो कंपटीशन लेवल रहता है उससे थोड़ा कम रहेगा इसका कंपटीशन लेवल, इतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो इन्होंने ग्रेजुएशन में 60% कंपलसरी कर दिया है, तो उसका भी थोड़ा बहुत फर्क जो है वो पड़ जाता है। दूसरी चीज, इसकी फीस वगैरह इतनी ज्यादा है तो कई बार बच्चे जो है वो बैक कर जाते हैं चीजों से। अब रहा सवाल कि इसके अंदर क्या क्या चीजें और जो है वो अलग रहेगी, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। इंटरव्यू के क्वालिफाइंग जो रहेगा आपका 50% आपको इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, तो 50% इंटरव्यू के अंदर आपको लाने पड़ेंगे क्वालिफाइंग के अंदर। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, 25 मिनट का टाइम रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, 25 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, इसमें 25 मिनट का टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 15 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसके अंदर लेटर राइटिंग और ऐसे दिखा जाएगा आपसे। 2 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर 30 मार्क्स के और 30 मिनट का इसके अंदर आपको टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता ही दिया। क्वालिफिकेशन जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप डिस्टेंस मोड से हो या रेगुलर मोड से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60% जो है आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में होना जो है वो जरूरी है। डिस्टेंस और रेगुलर का इसके अंदर लफड़ा नहीं है। अगर कोई इग्नू वगैरह से करता है, किसी ओपन यूनिवर्सिटी से करता है, तो कई बार बच्चे घबराए हुए रहते हैं, तो ऐसा इसके अंदर नहीं है। एज लिमिट मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी रहेगी। सैलरी जो है, जो आईबीपीएस पीओ को जो सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में, वही सैलरी जब कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बैंक के अंदर आपका रिक्रूटमेंट फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद जो आपको जो सैलरी मिलेगी वो सेम मिलेगी जो एक आईबीपीएस पीओ को मिलती है स्टार्टिंग के अंदर। इन्होंने बेसिक पे वगैरह लिखा है 48,480 वगैरह, वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो सैलरीज के डले हुए हैं ऑलरेडी। तो जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह, जो दूसरी फैसिलिटीज मिलती है, लोन फैसिलिटीज वगैरह, वो सारी आपको वही मिलेगी जो आईबीपीएस के अंदर आपको जो है मिलती है। इसके बाद देखें कि क्रेडिट ऑफिसर होता क्या है। देखो, बैंक में जब किसी का रिक्रूटमेंट होता है किसी भी ऑफिसर का, तो 3-4 तरह की प्रोफाइल रहती है। एक प्रोफाइल होती है डिपॉजिट की, जहां पे डिपॉजिट से रिलेटेड आपको वर्क देखना पड़ता है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग चीजें देखनी पड़ती है। उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर जो रहती है उसको रिकवरी ऑफिसर्स जो रहते हैं बैंक के अंदर, जिनको कस्टमर से रिकवरी वगैरह के लिए प्रेशर डाला जाता है, रिकवरी वगैरह के लिए उनको विजिट भी करनी पड़ती है, ये रिकवरी का काम रहता है। और एक काम जो रहता है वो एडवांसेस का रहता है, जिसको ये लोग जो है सरल भाषा में अगर हम कहें तो एक क्रेडिट ऑफिसर, टफ भाषा में मैं बोल रहा हूं, प्रोफेशनल भाषा में थोड़ी, क्रेडिट ऑफिसर इन लोगों ने जो है वो नाम दे दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्रेडिट ऑफिसर ऐसा कोई बहुत अलग तरह का तो नहीं है, इसके अंदर क्या कराया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एडवांसेस का काम जो है ये पीओ के थ्रू जो सिलेक्शन होते हैं उन लोगों से भी ये लोग काम जो है वो एडवांसेस के करवा लेते हैं। ये जरूर है कि इनिशियल स्टेज के अंदर, इसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, जब बच्चों का सिलेक्शन होगा तो आप खुद देख लेना कि जब आपका प्रोविजन चल रहा होता है तो थोड़ी जो आपको साइनिंग पावर वगैरह रहती है, क्योंकि एडवांसेस की क्रेडिट की प्रोफाइल जो रहती है वो थोड़ी रिस्की रहती है, इतना आसान नहीं होता। उसके अंदर थोड़ी चीजें आपको सीखनी पड़ती है जो धीरे धीरे आ जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई इसके अंदर कोई साइंस रहती है कि जो आपको सीखनी है, लेकिन एकदम से किसी को पहले दिन ही अगर आपको क्रेडिट का काम दे देंगे तो नहीं बन पाता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है वो हैंडल होने लग जाती है। तो ये जो पीओ के थ्रू जो बच्चे सिलेक्शन होके आते हैं, जहां पे बहुत सारे बैंक रिक्रूटमेंट निकलवाते हैं आईबीपीएस का, वहां पे भी कई बच्चों को क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल दी जाती है और वो काफी अच्छे से कई बच्चों को जाते ही कॉर्पोरेट ब्रांचेस में
जो है पहले दिन ही उनकी ज्वाइनिंग आ जाती है, तो वहां भी उनका जो क्रेडिट ऑफिसर का एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है और क्रेडिट का काम सीख जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कि पीओ की जगह इसको क्रेडिट ऑफिसर नाम देके और पीजीडीबीएफ के थ्रू ये लोग रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं। तो अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि आप काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि आईबीपीएस के थ्रू भी रिक्रूटमेंट करा सकते थे। तो ये मैंने बता दी, इनकी प्रोफाइल जो है वो एडवांसेस रिलेटेड रहेगी। और अब ये चीज जरूर है कि जाने के बाद कईयों को दूसरा काम भी दे दिया जाता है, क्योंकि बैंकिंग में जैसी चीजें बाहर से नजर आती है वैसी अंदर जाने के बाद नहीं आती है। आपको मल्टीटास्किंग काम भी जो है वो करवाया जाता है। कई बार क्रेडिट ऑफिसर को डिपॉजिट में भेज दिया जाए, ऐसा कोई मतलब लिखा हुआ कहीं नहीं है, और लिखा हुआ है उसके बावजूद भी बैंकिंग में कितना इंप्लीमेंट होता है ये तो जाने के बाद ही हमको जो है वो समझ में आता है। इसके बाद हम देखें तो फॉर्म फिलिंग की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 30 जनवरी से 20 फरवरी तक जो भी बच्चे फॉर्म फिलिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इसकी 750 रुपए है। टोटल वैकेंसीज इसके अंदर 1000 टोटल वैकेंसीज है। तो ये जो सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है, ये एक मैंने शॉर्ट के अंदर आपको प्रोफाइल समझा दी, इनका बॉन्ड वगैरह का क्या सिस्टम रहेगा वो समझा दिया। जेआईबी को लेके मैंने बता दिया कि वहां पे आप लोग को इतना पढ़ाया जाएगा कि आपका जेआईबी क्लियर होने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि जेआईबी क्या होता है क्लियर होने में कि एक इंक्रीमेंट आपका एक्स्ट्रा जो है वो लग जाता है। जेआईबी जिसका क्लियर है, और सीआईबी क्लियर होने पर 2 इंक्रीमेंट लग जाते हैं। तो पहले जेआईबी होता है फिर सीआईबी होता है आपका। तो ये मैंने डिटेल में एक छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए बनाया था। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।